नवरात्रों में पोशाक बुक कराने के लिए भक्त को कम से कम 2 से 5 साल का टाइम लग जाता है। जैसे अश्विन मास के नवरात्रों में अगर कोई व्यक्ति कामना करके और पोशाक चढ़ाना चाहे तो उसको कम से कम 5 साल का वेट करना पड़ता है। आसपास में यहाँ पार्षद ने भी सड़कें ठीक करवा ली, साफ सफाई भी हो गई। अच्छा, पार्षद जी ने भी मतलब नवरात्रि से पहले ठीक करवाया। आ रही है वो मेरी 12वीं जनरेशन है, 12वीं जनरेशन है। हमारा परिवार बंगाल से सेवा के लिए ही लाया गया था। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रि में जब हम देखते हैं कि सुबह होते ही घंटे बजने लगते हैं और माता जी के दर पे सभी जाने लगते हैं, तो अभी हम भी दुर्गापुरा में प्राचीन मंदिर में आए हैं जो कि कई सालों पुराना है। बताया जाता है कि 200 साल से भी ज़्यादा पुराना एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आज भी उतनी ही शिद्दत से मनोकामनाएँ लोग मानते हैं, मान्यताएँ हैं और मंदिर है। सबसे पहले तो प्रणाम आपको। क्या कुछ इस मंदिर की मान्यताएँ हैं और बहुत पुराना मंदिर ये बताया जाता है। देखिए, यह मंदिर प्राचीन तो है ही। सवाई प्रताप सिंह जी ने संवत 1872 में इस मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। तब से मेरा परिवार इस मंदिर की पूजा करता हुआ आ रहा है और इस मंदिर की मान्यता है कि 100 में से 100 बटा जो भी अपने दिल से कामना करता है उसकी कामना पूरी होती है। इस मंदिर की कुछ मतलब इतिहास भी है कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था, फिर अश्व खुला था। ये देखिए, यज्ञ जो हुआ था वो राजमहल में हुआ था, प्रताप सिंह जी के यहाँ। उन्होंने ये यज्ञ करके ये माता की जो मूर्ति जयसोर से लाई गई थी उसके लिए ये किया था कि यज्ञ करके ये जो अश्व छोड़ा जाएगा वो जिस जगह जाके रुकेगा यह मूर्ति की स्थापना वहीं होगी। इस वजह से संवत 1872 में यज्ञ हुआ और अश्व जो छोड़ा गया था वो यहाँ दुर्गापुरा के जंगलों में आके रुका था। तब यहाँ इस मूर्ति की स्थापना की गई और इस मूर्ति की स्थापना के साथ में ही इस जगह का नाम दुर्गापुरा रखा गया। तो जो माता जी की पोशाक होती है उनको लेकर भी आप शायद जरी की पोशाक है वो माता जी को चढ़ती है और लाइनें लग जाती हैं भक्तों की। देखिए, यहाँ भक्तों की लाइनें पूरे साल भर पोशाकें चढ़ती है, लेकिन खास करके 4 नवरात्रे जो होते हैं, चैत्र, अश्विन और 2 नवरात्रे गुप्त आते हैं, उनमें नवरात्रों में पोशाक बुक कराने के लिए भक्त को कम से कम 2 से 5 साल का टाइम लग जाता है। जैसे अश्विन मास के नवरात्रों में अगर कोई व्यक्ति कामना करके और पोशाक चढ़ाना चाहे तो उसको कम से कम 5 साल का वेट करना पड़ेगा। चैत्र के नवरात्रों में 2 साल से 3 साल का वेट करना पड़ेगा। क्या खास होता है इस जरी की पोशाक में? ये भक्त के ऊपर है। खास करके जो महंगी और जरी की इनकी पोशाक जो है वो मंदिर की ओर से बनाई जाती है। भक्त उसमें जो कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो कर लेते हैं। बाकी आम भक्त अपने श्रद्धा अनुसार पोशाक बनवाते हैं और चढ़ाते हैं। आप यहाँ पर अपने कब से सेवाएं दे रहे हैं और क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की? देखिए, सेवा देने की जो बात आ रही है वो मेरी 12वीं जनरेशन है, 12वीं जनरेशन है। हमारा परिवार बंगाल से सेवा के लिए ही लाया गया था। तो बंगाल से आप यहाँ पर सेवा करने आए हैं? हाँ, फिर आप यहाँ पर ही बस गए? आप हमें यह मंदिर जो है सेवा के लिए ही कर दिया गया है और मेरी 12वीं जनरेशन है। क्या कुछ मुहूर्त रहेंगे, किस तरीके से विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ किया जाए, आप एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, नवरात्रों में वैसे 9 रूपों की पूजा होती है। जैसे आज प्रथम नवरात्रा था, शैलपुत्री के नाम से पूजा की गई, लेकिन व्यक्ति अगर चाहे तो ये रोजाना के हिसाब से अलग अलग रूपों की पूजा करे, लेकिन माँ दुर्गा रूप एक ही है, वो 9 के 9 रूप ही माँ दुर्गा में समावेश है। तो अलग अलग करें या फिर एक करें, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। माँ दुर्गा का समावेश जो है सारे ही देवताओं का, जो चाहे ज्ञान ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, शक्ति ले लीजिए, ये सारी चीज़ें समावेश है माँ दुर्गा में। तो माँ, इसी वजह से माँ दुर्गा के ही नवरात्रि कहलाए जाते हैं। कोई विशेष आयोजन इस मंदिर में किया जाए, कोई ऐसी मान्यता को देखते हुए जिसमें यहाँ पर सैलाब उमड़े? देखिए, मान्यता तो यहाँ है, आप आके देखिए। और इसके चैत्र के नवरात्रों में के अलावा अश्विन मास में यहाँ सप्तमी को मेला भरता है और वो मेला बहुत धूमधाम से भरता है। और पिछले कुछ वर्षों से यहाँ नवरात्रों के पश्चात भंडारे का भी प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसमें 3 से 4 हज़ार आदमी भोजन करते हैं। हेलो।
यहाँ के हमने पंडित जी से बात की है। जितना ही प्राचीन ये मंदिर है उतनी ही प्राचीन यहाँ की मान्यताएं भी हैं कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ है वो करवाया गया था और अश्व जहाँ आके रुका वहीं पर ये मूर्ति है उसको स्थापित कर दिया गया। ये मंदिर आप देख रहे होंगे जहाँ पर अभी पूजा अर्चना चल रही है, लोग अपनी अलग अलग मान्यताएं लेकर आ रहे हैं और हम तमाम लोगों से भी बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा विशेष आयोजन रहता है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि सवाई प्रताप सिंह के समय से ही। बस आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं वो भी आए जा रहे हैं और ये इस दुर्गा माता की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया। उसके बाद ये पूरा जहाँ पर ये एरिया है, ये जो कॉलोनी है उसका नाम दुर्गापुरा रख दिया गया। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो दुर्गापुरा मेन है और यहाँ पर इस मंदिर की बात करें तो इसकी कई सारी मान्यताएँ हैं। आंटी जी थोड़ी सी बात करेंगे क्या क्या कुछ मान्यताएँ हैं? आप अपने घर पर भी वहाँ पर घट स्थापना और नवरात्रि मना रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? हमारे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेला भी बढ़ता है, नौमी तक यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है, बहुत दूर दूर के यात्री आते हैं और माता की इतनी महिमा है कि सब लोग बाग यहाँ आसपास में, यहाँ पार्षद ने भी सड़कें ठीक करवा ली, साफ़ सफाई भी हो गई। अच्छा, पार्षद जी ने भी मतलब नवरात्रि से पहले ठीक करवा ली, रोडें सही करवा ली, खड्डे हो रहे थे, पानी भरता था, बिल्कुल सही हो गए। और घर पे भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। माता जी का बहुत कृपा रहती है हमारी। दुर्गापुरा में दुर्गा माता के मंदिर से ही फेमस है। अच्छा, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, अब दुर्गापुरा दुर्गा माता के मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है, दुर्गापुरा है। इस मंदिर की क्या मान्यता आप मानते हैं? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मतलब वर्षों पुराना है, लाखों मतलब बहुत सन पहले का है। तो ये इसके बहुत फेमस है, माता की कृपा बनी रहती है सबकी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है हमारे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। हम देख रहे हैं कि लगातार लोग हैं वो सुबह से मतलब पूजा कर रहे हैं। आप अभी पूजा करके आई है, क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें दर्शन करते हुए। माँ दुर्गा का तो बहुत मतलब वह नाम ही है, दुर्गा माता का मंदिर है जो शुरू से ही, जहाँ इसका नाम ही दुर्गापुरा इसीलिए पड़ा था कि ये माता। आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। तो आप बरसों से आ रही होंगी? हाँ, मैं जब से यहाँ मतलब सेट हुई हूँ, जब से दर्शन करने आती हूँ नवरात्रों में। वैसे भी बाहर से जैसे निकलते हुए डॉक्टर रोज़ लगाना ही है कि माता की यही है। वही कि आज नवरात्रि है तो आज तो विशेष आयोजन किया ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, आप अभी अभी आए हैं, घर पे पूजा करके आए हैं शायद। कैसा क्या आयोजन आपने अपने घर पे किया और नवरात्रि का क्या? नवरात्रि दुर्गा माता का मंदिर प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो मन्नत मांगते पूरी होती है। मैं जब भी आता हूँ इधर से निकलता हूँ, माता जी के हाथ जोड़ के जाता हूँ और माता जी में बहुत शक्ति है। हाँ, बहुत शक्ति है। इसका दुर्गापुरा नाम माता जी की वजह से दुर्गापुरा नाम रखा। कहते हैं कि यहाँ पर अश्व आके रुका, उसके बाद यहाँ पर ये मूर्ति है वो स्थापित की गई। हाँ हाँ, ये मूर्ति जब स्थापित करी थी यहाँ पर। और क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है? ये चमत्कारी मंदिर है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है ये। जो भी मन्नत मांगते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, वो पूरी होती है। देखिए हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें तमाम नई चीज़ें हैं जानने को मिली हैं कि यहाँ पर इस मंदिर में जितनी भी मनोकामनाएं मानते हैं लोग, मन्नत लेकर आते हैं माता के दर पर, वो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। और हम देख भी पाएंगे यहाँ से कि बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। जहाँ पर ये पोशाक माता जी की बात करें, जो माता जी ने धारण कर रखी है वो वाकई में बहुत ही सुंदर है, देखने के काबिल है। एक झलक पाने के लिए सभी दर्शक हैं वो आतुर होंगे, तो हमने आपको एक झलक है वो दिखाई। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरीके से नवरात्रि है वो मना। अंकल जी, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। क्या कुछ आप नवरात्रि को लेकर स्पेशल मानते हैं? ऊपर से इस मंदिर में खड़े हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है और दुर्गापुरा जो दुर्गा माता के नाम से जाना जाता था, इसी के नाम पे दुर्गापुरा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये 9 दिन हो या रात खुला रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल खुला रहेगा 9 दिन तक। आस्था है बिल्कुल लोगों में भी और काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पर विशेष आयोजन करवाए जाएंगे? कोई जैसे कि घट स्थापना हो गई या फिर कोई भी ऐसा मेला भरता है? हाँ, लास्ट टाइम पे 9 दिन के बाद यहाँ मेला भरता है दुर्गापुरा के अंदर। छोटा जगह का में तो थोड़ा सा मेला भरता रहता है और 9 दिन तक नवरात्रा बैठते हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं लगातार लोगों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और ये उत्साह ऐसा नहीं है जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। ये 9 दिन चलने वाला उत्साह है, जहां माता जी के दर पर तमाम नए लोग हैं वो
जहाँ माता जी के दर पर तमाम नए लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता है, वो सिर्फ माता जी की झलक पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कई दूर से चलकर भी यहाँ पर लोग आते हैं सिर्फ मनोकामनाओं की वजह से।